हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान का फुआ तंत्र अथवा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान पर चर्चा करेंगे। ये आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत आपका ये टॉपिक है। आइए हम देखते हैं कि राजस्थान का अफवाह तंत्र किस तरह से डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी तरह के पैटर्न बनाती है नदियाँ और कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं व उनकी सहायक नदियाँ हैं। देखिए, राजस्थान जो है आपका मुख्य रूप से एक शुष्क प्रदेश है, ड्राई स्टेट है, अपन जानते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे वर्ष पर्यंत प्रवाहित नदियों का अभाव है, बहुत पूरे साल पेरिनियल रिवर्स यहाँ पे बहुत कम है। केवल चंबल ही एक ऐसी नदी है जो पूरे साल उसमें जल भरा रहता है। रेस्ट ऑफ द रिवर्स क्या होती है, सीजनल है आपकी, उनमें पानी कम हो जाता है या एकदम शुष्क हो जाती है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को यहाँ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपका फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर और आपका क्लाइमेटिक फैक्टर, ये सभी मिलकर डिटरमाइन करते हैं कि राजस्थान में किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनेगा और ड्रेनेज सिस्टम रहेगा। यहाँ की अफवाह तंत्र की एक विशेषता पाई जाती है कि यहाँ पे सरफेस वाटर पे सरफेस ड्रेनेज सिस्टम तो है ही, इसके अतिरिक्त आपका इनलैंड या इंटरनल ड्रेनेज पैटर्न भी पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, कुछ नदियाँ आपकी निकलती है आपकी और कुछ दूरी पर जाके रेत के अंदर जाके समाहित हो जाती है। इसे इंटरनल ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं। यहाँ की मुख्य नदी में अगर हम बात करें तो चंबल, बनास, माही, लूनी, बाणगंगा, साबरमती, कांतली इत्यादि ये आपकी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं जो आपकी राजस्थान में बहती है। इसके ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, राजस्थान में अरावली एक वाटर डिवाइड का कार्य करती है। पूरा तरीके से आप जानते हैं वाटर डिवाइड क्या करता है, जो नदियों को एक डिवाइड करता है, नदियों के पानी को, और स्लोप के आधार पे आपकी रिवर्स बहती है। तो अगर हम राजस्थान की नदियों एवं जल ग्रहण क्षेत्र को, राजस्थान को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। सेकंड, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। एंड द थर्ड वन इज अंतः प्रवाहित नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से तात्पर्य है कि जो बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल डायरेक्ट नहीं ले जाके, फॉर एग्जांपल चंबल है, वो चंबल जाके आपकी यमुना में मिलेगी और यमुना गंगा, गंगा से फिर वो आपका बंगाल की खाड़ी में वो जल पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ नदियां जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो नदियां, दूसरी तरह की जो बनेगा वो बनेगा अरब सागर में गिरने वाली नदियों का समूह है, और तीसरा है अंतः प्रवाहित नदियां, जो नदियां कहीं नहीं जाती और आपका अंतः प्रवाहित हो जाती है, जो वेस्ट के अंदर आपकी नदियां हैं, अरावली के वेस्ट ऑफ और साउथ वेस्ट ऑफ जो रिवर्स है वो। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपकी चंबल, बनास, बाणगंगा ये मुख्य नदियां हैं। इसके अतिरिक्त इनकी सहायक नदियों में देखें तो काली सिंध, पार्वती, परवन, बेडच, गंभीरी, कोठारी, खारी आदि सम्मिलित है। तो आइए वन बाय वन हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखते हैं। नंबर 1 है, सबसे प्रमुख है चंबल नदी। इसे प्राचीन काल में चर्मण्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता। इसका उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट के निकट मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ियों से होता है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है जो, ठीक है। यह राजस्थान में 84 गढ़ एक जगह का नाम है, किले के निकट प्रवेश कर कोटा और बूंदी जिले की सीमा बनाती है। उसके बाद यह सवाईमाधोपुर कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती हुई अंत में यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर के निकट मिल जाती है। राजस्थान में अगर चंबल नदी की लंबाई देखें तो 135 किलोमीटर है। रेस्ट ऑफ दी जो लेंथ है आपकी वो या तो एमपी में है या आपका अदर यूपी के अंदर है। तो राजस्थान में 135 किलोमीटर लंबी ही इसकी कुल लंबाई है। टोटल लेंथ इसकी देखें तो 965 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश से पूर्व नदी का तल लगभग 300 मीटर चौड़ा है, किंतु इसके पश्चात इसकी घाटी संकीर्ण हो जाती है। 84 गढ़ से 5 किलोमीटर दूर ये आपका चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके पश्चात कोटा तक एक नदी संकीर्ण गौर्ज में प्रवाहित होती है। सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में चंबल नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक अपरदन के कारण बीहड़ बन गए हैं। बीहड़ होते हैं जहाँ पे उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है और नदी के कटाव के कारण और मृदा वायु अपरदन के कारण ये सब बनते हैं। जल व वायु अपरदन के कारण आपने सुना होगा बीहड़ आपके डकैतों के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं, चर्चा में रहते हैं। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज सिंचाई के लिए और जल विद्युत के लिए प्रधान स्रोत रहे हैं, जिसमें आपका गांधी सागर और ये है जो आपका मध्य प्रदेश में है, निर्मित किया गया है।
चंबल की अगर हम प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में काली सिंध रिवर है, जो देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी में मिलती है, काली सिंध रिवर। और काली सिंध की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है आपकी परवन, उजाड़, निवाच और आए। इस तरह से ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई। और दूसरी प्रमुख चंबल की सहायक नदी है वो है आपकी पार्वती नदी। पार्वती नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में सीहोर के निकट से निकलकर बौंस जिले में बहती हुई स्वाईमाधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिलती है। सीहोर के निकट से निकलती है, बांस जिले में बहती हुई 12 जिले हैं, सॉरी ये बांस नहीं है, 12 जिले में बहती हुई स्वाईमाधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अंधेरी, रेतरी, अहली व कूल है। तो इस तरह से ये 2 सहायक नदियाँ होगी। तीसरी सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी, चित्तौड़गढ़ जिले में हीरापुरा गांव के निकट से निकलकर भैंसरोड़ागढ़ के निकट चंबल नदी में मिलती है। चित्तौड़गढ़ के हीरापुरा गांव से इसका ओरिजिन होता है और भैंसरोड़ागढ़ के निकट चंबल में ब्राह्मणी या वापनी नदी मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों मेज नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी जिले में लाखेरी के निकट चंबल में मिलती है। तो मेज नदी भी आपकी सहायक नदी हो गई इसकी। और कहाँ से निकलती है? भीलवाड़ा जिले से। वापनी कहाँ से निकलती है? चित्तौड़गढ़ जिले से। गंभीरी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई चित्तौड़ जो सिटी है उसके उत्तर चित्तौड़ जो शहर है से 2 किलोमीटर उत्तर में बेड़स में मिल जाती है। तो इस तरह से आपकी ये भी चंबल में ही जाती है। इस तरह से ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। तो आपने देखा कि चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? काली सिंध, पार्वती, वापनी, मेज और गंभीरी नदी, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ ये राजस्थान में एंटर करती है, इस पे कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, कौन सा डैम किसके लिए काम आता है, सबसे दक्षिण में कौन सा डैम है, राजस्थान में कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह कौन कौन से ज़िलों से उद्गम होता है, कहाँ पे ये इनसे मिलती है, सिंचाई के लिए उपयोग होता है या सिर्फ पेयजल के लिए उपयोग होता है जल इसका। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं या आपकी जो मुख्य परीक्षा होती है यूनिवर्सिटी की, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। चंबल नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो लेक्चर में नदियों से संबंधित। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।